आए। योगी राज कृष्ण महाराज हाथ दोषी बतलाए हैं। पढ़े थे गुरुकुल में जो वेद पढ़े थे, गुरुकुल में जो वेद जानते, धर्म कर्म के भेद जानते, धर्म कर्म के भेद आज सुन सुन कर हो रहे खेद, आज सुन सुन कर हो रहे खेद। ऐसे योगी महापुरुष भोगी बतलाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। रखे थे ब्रह्मचारी की टेक, रुक्मणी नारी थी उनकी एक। पुत्र पर धूम हुए नहीं हुए अनेक, 16-17 गोपियों के उन पति बनाए हैं। 16-17 गोपियों के उन पति बनाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। कृष्ण थे संपूर्ण विद्वान, कृष्ण थे संपूर्ण विद्वान। कृष्ण थे संपूर्ण विद्वान, वेदों का था उनको तो ज्ञान। तभी तो लोग कहें भगवान, इतने ऊंचे आचार्य को लीलाहार बनाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज ये दोषी बतलाए हैं। चुराए नहीं सखियों के चीर, जानते धर्म कर्म की पीर, जानते धर्म कर्म के पीर। शिखामणि की चोरी जारी कह नाच नचाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। देश का चाहो जो कल्याण, करो सच्चे ग्रंथों का ज्ञान, महापुरुषों के गाओ गान। संस्कृति के रक्षक जो संस्कृति के रक्षक जो नरदेव कहाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी। कोई बता सकता है शकल देख करके ये किसकी बहन है? हैं? कोई बता दे हमारे इसमें तक जो जुड़े हुए हैं, शकल देख करके ये किसकी बहन हो सकती है? गैस करो, देख करके बताना अभी थोड़ी देर बाद। चलिए, कविता जी आइए। नहीं, कहीं आपकी बहन तो नहीं है? नहीं, मेरी बहन नहीं है। शकल मिलाओ। बहन तो हमारी भी आप लगती बता है। दो ना, क्या बुझारत पूछ रहे हो? देखो, बहन तो हमारी भी लगती है, लेकिन ये हमारी गुरु बहन है। हमारे अच्छा जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी दुबे जी की बहन है, छोटी। वाह जी वाह। और नमस्ते जी, नमस्ते। गुरु जी तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ लेते हैं सारी चीजों को, लेकिन हमारी दीदी कभी कुछ नहीं पढ़ी हैं। और गुरु जी से सुन सुन करके भजन, कई भजन याद किए हुए हैं दीदी ने। अच्छा। हाँ, बहुत लगन है दीदी को महर्षि दयानंद और आर्य समाज के प्रति। वो हमेशा एक ही चीज सोचती है कि आर्य समाज दिन रात पढ़े। बहुत बड़ा इनका पुरुषार्थ है दुबे जी के साथ साथ हमारी दीदी का। तो ये हमारी जय देवी शुक्ला बहन जी हैं। वो हमने कहा था आज कल हवन में कि आप भी गाइए। देखो हमारी बहू, वो कल पंडित जी की बहू भी आई थी ना, दुबे जी की बहू, उसने भी भजन सुनाया था। हाँ, चलिए आइए। अभी रिक्वेस्ट आई है कि हारमोनियम के साथ गाएं, तो उसके लिए तो फुल मुझे 2-4 मिनट लगेंगे।
नहीं तो आपको तैयार रहना चाहिए। आप बिना हारमोनिया के आज के बाद नहीं सुना गई हुई पाएंगे। थी, अभी आई हूँ मैं। आलस नहीं खाना है ना, यही तो बात है। हाँ, कोई बात नहीं, कल सुना देंगे। आज अभी सुना दो। हाँ, तो अभी दो पंक्तियां सुना देती हूँ आप सभी को नमन करते हुए, और आज के हमारे वक्ता उनको भी नमन करती हूँ, क्योंकि हमें मैसेज आज मिला नहीं का किसका है। आचार्य लोकेन जी का है, स्वास्थ्य के ऊपर जी। अच्छा जी, चलिए, मैं कल हारमोनियम पे सुना दूंगी, आज वैसे ही सुना देती हूँ, कहीं गई हुई थी अभी आई हूँ। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जलाती है, घी बन कर दुख अग्नि और बढ़ाती है। भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जलाती है, घी बन कर दुख अग्नि और बढ़ाती है। घी बन कर दुख अग्नि और बढ़ाती है। जन्म जन्म भटकाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। रोगी बनकर भोगी कष्ट उठाता है, विषयों में सब सुख नहीं पाता है। विषयों में स्थायी सुख नहीं पाता है। दुख चिंता भर जाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। लक्ष्य यही हित प्रभु गोद को पाना है, पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। प्रभु से दूर कराती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। धन्यवाद जी। बाद आइए सम्मानित आचार्य लोकेन शास्त्री जी, और हम लोग निवेदन करेंगे कविता जी कल से भजन अपने उसी फॉर्म में सुनाए हारमोनिया के साथ। अच्छा लगता है। आचार्य लोकेन जी, सबको सर्वप्रथम तो मेरा सबको नमस्ते। आप सभी भाई बहन बहुत देर से अच्छे अच्छे भजन सुना रहे हैं, गीत बड़ा सुंदर लग रहा है। ऋषियों के गीत गाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो ये सबसे बड़ी बात है। एक तो कोई ऐसा है कि कहीं तो प्रकाश की किरण है, ऐसा तो नहीं कि सब जगह नहीं। तो चलो अभी मुख्य उस पर आते हैं, विषय पर। पहले सर्वप्रथम हम एक मंत्र के साथ कक्षा का आरंभ करेंगे, स्वाध्याय का।
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। दुख, इस विषय को लेकर के पिछली बार हम मिले थे, थोड़ा समय 30-40 मिनट एक विषय पर बात की थी हमने, हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है उससे बचा जा सकता है। आप में से जो सम्मिलित रहे होंगे उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा कि हमने दुख विषय को लेकर के थोड़ा सा, कि दुख क्या है, बाधना लक्षणम दुखम, जो बाधा है जीवन में, पीड़ा है, ताप है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जैसा भी है, दुख है, बाधा है, पीड़ा है, ताप देती है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो आत्मा को प्रतिकूल लगता है वो दुख। आत्मा क्या चाहता है? आत्मा जिस चीज को चाहता है उसके विरुद्ध हो जाना, उसका नाम है दुख। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जब अनुकूल अनुभव करता है कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थिति को, उसी का नाम सुख है। तो सुख और दुख की परिभाषा भी ऋषियों ने अच्छी तरह से हमें समझा दी, बता दी। दुख दूर करने के, दुख का स्वरूप भी बताया कि दुख है क्या, दुख का कारण भी बताया, वो भी सब हो चुका था। दुख का मूल कारण है अज्ञानता, अविद्या। अविद्या मूल कारण है सबसे। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज की तह में जाए, गहराई में जाए, तो सबसे अंतिम में जो कारण बचेगा उसको बोलते हैं मूल कारण। तो सभी दुखों का मूल कारण है अविद्या। अविद्यादि पंच क्लेश, ऐसा भी मान सकते हैं, जो पांचों क्लेश, वो जो चार आगे के, उनकी जननी भी अविद्या ही है। वो वहां पर स्पष्ट कर दिया महर्षि पतंजलि। तो अब हम जब जो दुख आ चुके या जो भोग चुके, उन पर तो हमारा वश नहीं, लेकिन जो दुख आए नहीं है उनके प्रति ऋषियों ने आश्वस्त किया है, हेयम दुखम अनागत, वो त्याज्य है, वो छोड़ा जा सकता, उससे बचा जा सकता है जो दुख आया नहीं। संसार में दुख दो तरह से मिलता है, एक तो शारीरिक रोग आदि आ गए, ये दुख मिलता है। शारीरिक रोगों के साथ साथ कुछ दुर्घटनाएं हैं, या फिर कहे कि किसी के द्वारा मारपीट होना भी है, कोई चोट लग जाती है किसी कारण से, अन्य दूसरे दूसरे बहुत सारे कारण। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि शारीरिक रूप से कुछ न कुछ क्षति होती है। एक तो ये मानसिक रूप से भी होती है, किसी ने अपमान कर दिया, गाली गलौज कर दी, या निर्दोष अवस्था में किसी को कुछ बोल दिया, या दोषी होने पर भी कुछ बोल दिया, तो भी दुख तो होता है। ऐसा नहीं कि निर्दोष को ही दुख होता है, उस पर कोई आरोप लगाए, जो दोषी होता है उसको भी दुख होता है। उसको तो नहीं होना चाहिए लेकिन होता है उसको, क्योंकि आत्मा नहीं चाहता है। प्रतिकूल वेद नियम, प्रतिकूल अनुभव करता है। अब हम थोड़ा सा इसको, इस विचार को मिल करके आगे बढ़ाते हैं। आप सब भी इस पर चिंतन करना, मनन करना। यदि किसी पेड़ को काटना है, जड़ से काटना है, कोई कीकर का पेड़ है कांटों वाला, और उसको उखाड़ना है खेत में से, तो उसके लिए उसके ऊपर से पत्तों की छटाई करेंगे, कांटों को निकालेंगे, एक एक को, उसकी एक एक टहनी तो काटेंगे आरी से, उसका तना काटेंगे, या उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। तो मुख्य बात तो है, यदि वृक्ष को नष्ट करना है तो जड़ को समाप्त करना पड़ेगा, मूल। मूल में ही सिंचाई करनी पड़ती है और मूल को ही काटना पड़ता है। यदि हमें किसी वृक्ष को हरा भरा देखना है तो उसके मूल में, जड़ों में खाद पानी डालते रहो, वो हरा भरा रहेगा। और यदि उसको हटाना है तो भी मूल पर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो मूल क्या है? सुख मिलता है धर्म से। सुखस्य मूलम धर्मम, सबको मालूम है इतना तो।
शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्मों से, और अशुभ कर्मों से, पाप कर्मों से दुख की होती है। आध्यात्मिक दुखों की बात चल रही है अभी, आदि भौतिक दुख भी आते हैं उसमें, लेकिन वो बहुत न्यून है। ऐसे दुख बहुत कम है जो दूसरों से मिलते हैं, और आधिदैविक तो उससे भी कम है। सबसे अधिक दुख, ये कहो कि 99% दुख आध्यात्मिक दुख है, जो अपनी अज्ञानता अविद्या से आता है। मानकर चलो कोई व्यक्ति अधिक भोजन करता है, तो उसमें कौन दोषी? उसके माता पिता, पड़ोसी, प्रधानमंत्री दोषी है, व्यवस्था दोषी है, या वो खुद? यदि कोई व्यक्ति अधिक भोजन करता है, असमय करता है, दिनचर्या ठीक नहीं रखता, अज्ञानता में जीता है पूरी तरह से, तो ऐसी अवस्था में उसका दोष किसी पड़ोसी पर जाएगा, किसी डॉक्टर पर जाएगा, किसी पर नहीं जाएगा। जब बड़ा होकर के स्व विवेक से उसको समझा दिया गया, और खुद भी वो समझता है कि ये ठीक है, ये गलत है, और फिर भी वो किसी संस्कार के या वातावरण के वशीभूत होकर के उसी को करता है जो नहीं करने योग्य कार्य है, अर्थात अधर्म करता है, पाप करता है, अनुचित कार्य करता है, तो दुख आना स्वाभाविक है। दुख तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। दुख अपने आप नहीं आता, हम निमंत्रण देते हैं तब आता। बिना इनविटेशन के कोई भी नहीं आता। दीवार में गेंद मारने का उदाहरण दिया था कि एक गेंद को ताकत के साथ दीवार में आप टकराएंगे तो वो उतनी ही स्पीड से वापस आए। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है, ऋषियों का सिद्धांत यही है सीधा सीधा, कि धर्म का जो मार्ग है, श्रेय पथ है, या कहे कि जो वेदों का मार्ग, कौन है अखिल धर्म का मूल? कौन है कि कौन बताया? महर्षि मनु जी ने सभी धर्मों का मूल बताया, वेदों को। सुख का मूल तो धर्म, और धर्म का मूल वेद। और वेद को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जानते नहीं, न समझते, न समझना चाहते, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। मैंने आज ग्रुप में डाल रखा था कि जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, शोर शोर मचाते रहते हैं पूरा दिन, वे भी सुबह सुबह अपने बच्चों को कॉन्वेंट के, जो ईसाई मिशनरियों के स्कूल है, क्रिश्चियनों के स्कूलों में छोड़ने जाते हैं सुबह सुबह उठकर अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को। कौन? जो दिन भर हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, वे लोग। तो ऐसी अवस्था में जब अपने बच्चों को अपनी ही, अपने नहीं अर्थात ईश्वरीय जो ज्ञान है, मुख्य जो जीवन का प्रधान है सबसे, उस चीज को छोड़ करके और केवल भौतिक ज्ञान दिया जाएगा, धन पशु बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। पशुत्व से उठाकर मनुष्यत्व या करके देवत्व की प्राप्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं। पढ़ लिख करके क्या करना है? जॉब करनी है। जॉब करनी, उसके बाद धन कमाना है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, जो भी जिसकी जो इच्छा है वो पूरी कर। और इच्छा इस तरह पूरी कर रहे हैं लोग कि जैसे हो ही जाएगी। नहीं होगी ऐसा सोच करके तो कोई भी नहीं काम कर, हो ही जाए, आशावान है सबकी सारी इच्छाएं पूरी होती। लेकिन ऋषि तो नहीं कहते ऐसा। महर्षि व्यास जी कहते हैं, न जातु काम है कामा नाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवाभिवर्धते। अग्नि में घृत डालने के समान बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऋषियों का सिद्धांत तो यही है। अब मनुष्य अपना अविवेक से और या कहे कि अज्ञानतावश अपने खुद के भी विचार बना लेता है। वो थोड़ा सा उत्साह में, जोश में, थोड़ा आजकल के जो मोटिवेशनल गुरु है उनकी बातें सुन सुन करके वो सोचता है कि कुछ भी असंभव नहीं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सोचता तो यही है मनुष्य, और दूसरे को भी इसी को सोचने के लिए मजबूर करता है कि वो भी मेरी तरह ही सोचे। अभी मैं कुछ समय पहले कावड़ यात्रा से पहले हरिद्वार से इधर सोनीपत साइड में, दिल्ली साइड में जा रहा था, सोनीपत से होते। तो पानीपत से आगे एक नौलथा गांव पड़ता है, वहां से एक, मैं बस में था, तो वहां से बस में एक व्यक्ति बैठा, अच्छा लड़का था वो, मतलब देखने में हष्ट-पुष्ट पहलवान जैसा, लेकिन उसको कोई दुर्व्यसन होगा। तो मेरे वस्त्रों को देख करके उसने बोला कि गुरुजी कुछ मसाला है क्या?
मैंने कहा भाई मसाला पता नहीं कैसा मसाला मांग रहा, मेरा एकदम, मुझे तो कभी किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं था। तो उसने कहा कि कुछ है क्या, ऐसे हाथ पर इशारा इशारा करके। मैंने कहा भाई मैं तो समझा नहीं क्या मसाला। बोले कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा हरिद्वार से। तो बोला फिर तो आपके पास जरूर मसाला होगा। उसने बोला अच्छा खासा लड़का हो, अच्छे परिवार से लग रहा था मुझे स्वास्थ्य में तो, लेकिन उसको वो बुरी आदत थी, तो वो अनुकूलता देख रहा था मेरे पास कुछ है क्या। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर कासंडी आर्य समाज में वेद पारायण यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहा हूँ, मुझे तो वहां जाना है। तो वो बोले कि कुछ नहीं करते आप। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कुछ भी करता। वो कुछ चिलम विलम तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो इनका इनके विरोध में प्रचार करता हूँ कि ये अच्छी चीज नहीं, ये इनसे ये तो दुर्व्यसन है, इनको तो छुड़ाने के लिए प्रचार करते हैं। तो बोले कि फिर इन कपड़ों में तो आपका क्या लाभ घूमने का जब मौज मस्ती नहीं करते। मुझे उसने बोला कि जब आपको, हमें तो चलो घर में भय है पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, आपको क्या भय है, आप तो स्वतंत्र हो, आप तो मजे करो। फिर वो मुझे सुना रहा है, उसने कहा कि आप जैसे लोगों ने तो हमारी संस्कृति खराब कर रखी है, हुक्का बीड़ी सब छूट जाएंगे, सारी परंपराएं नष्ट हो जाएगी ना। तो बताओ, जहां अनुकूलता देखता है व्यक्ति, वहां उसको वही चीज चाहिए, तो उसको उसमें सुख मिल रहा है, मुझे उसमें दुख दिख रहा है। जिसको जहां अनुकूलता दिखती है वो सही है या नहीं है उस चीज के लिए नहीं प्रयास कर रहा, बस अनुकूलता दिख रही है। वेद क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, कोई मैटर नहीं रखता उनके लिए, उनको वो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही चाहिए, चाहे वो गलत है या सही है। उस चीज के लिए उनके पास कोई किसी तरह का मन में मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न ही नहीं होता, सही गलत का, पाप और पुण्य का, लाभ और हानि का भी नहीं होता। बस सुख दिखना चाहिए कि सुख होगा या दुख। आज जो बीमारी या दुख बढ़ रहे हैं ये सब हमने अपने आप कमाए हैं, खुद स्वयं अपने अविवेक से, अपनी अज्ञानतावश। केवल शारीरिक दुख हो जाए कोई बात नहीं, उससे इतना खर्च होता है, धन की हानि होती है। और जब धन की हानि होती है, किसी किसी रोगी के ऊपर इतना खर्च होता है कि पूरे परिवार के सारे काम रोकने पड़ते हैं। एक रोग ऐसा आ जाता है कि उसके कारण से इतना खर्च बढ़ता है, इतने धन की हानि होती है कि सब मनोरोगी हो जाते हैं, पूरे परिवार की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, कर्ज लेना पड़ जाता है, और फिर उस कर्ज को नहीं चुका पाते तो अलग से दुख निकलता है। तो कितनी बड़ी हानि है कि यदि व्यक्ति सोचे समझे और इस चीज को कि हमारे पास जो तन है और धन है ये भी नहीं रहेगा यदि हम वेद विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध चलेंगे। तो बीमारी का कारण ये नहीं है, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने बिल्कुल प्रकृति के साथ संयोग करके अपने जीवन को अच्छा चलाया, और बताते हैं सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक तो उनको कोई रोग ही नहीं होता है। आपने पढ़ा ही है, बहुत सारे उदाहरणों की इतिहास में मिलती है। भीष्म पितामह का उदाहरण तो महाभारत काल का ही है। महर्षि व्यास जी की आयु भी उस समय 300 वर्ष हो चुकी थी, बताते हैं इतिहासकार, बताते हैं कि 100-200 वर्ष तक तो युवा अवस्था रहती थी, तो इतनी अवस्था तक कोई बीमारी नहीं थी। अब क्या किया, मुख्य कारण ये हुआ, अभी तात्कालिक कारण की बात कर रहा हूँ, मूल का कारण तो अविद्या ही, अज्ञान, अज्ञानतावश अविवेक के कारण से भारत में आजादी के बाद, मैं भारत की बात करूंगा अपने देश की केवल, दूसरे देशों में तो वेद विद्या है ही नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ो। यहाँ पर जो है थोड़े बहुत केंद्र चल रहे हैं अभी भी। तो आजादी के बाद भारत के जो शीर्ष नेतृत्व थे, नेता थे, जो भी थे उस समय के, उनके पास क्योंकि वैदिक ज्ञान नहीं था, ऋषियों का ज्ञान नहीं था, और उनकी कामनाएं थी सत्ता की, सत्ता लोलुप थे, और प्रजा के लिए हित होगा अहित होगा ये भी उनके मन में कुछ ऐसी भावना नहीं थी। बस उनको क्या करना था, संसार में कुछ अनुबंध करने थे। उन्होंने भारत में एक योजना लेकर आए, उसका नाम दिया हरित क्रांति। ये 1967 में हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ, और भारत की जो कृषि थी ना उसमें विष डालना शुरू कर दिया, यूरिया डाई फास्फेट जहर पेस्टिसाइड अलग अलग प्रकार के जहर आने लगे, और वे बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए।
1967 से पहले 20 30 50 वर्ष पहले जिनका जीवन चल रहा था, जिन्होंने उस समय बचपन और युवावस्था में अच्छा खाया था, विष मुक्त खाया था, जिस समय एक जहर वाली खेती शुरू नहीं हुई थी, उस समय की बात कर रहा हूँ, जिनका जन्म मान के चलो अब से 100 वर्ष पहले का ना, 1920 30 40 के आसपास का। तो उन्होंने 10 20 साल अच्छा भोजन किया था, विषमुक्त भोजन किया था, भले ही रूखा सूखा किया, जैसे भी किया। वे लोग आज भी 100 की आयु तक पहुंच रहे हैं। अभी जहां मैं हूँ इस घर में भी एक बुजुर्ग है, दादाजी, उनकी आयु भी लगभग 100 के आसपास है। क्यों है 100 के आसपास उनकी आयु? क्योंकि उन्होंने 1920 के आसपास का जन्म है उनका। तो इतने 1967 तक आते आते उन्होंने कुछ कुछ अपने जीवन को जितना जिया, शुद्ध सात्विक आहार के साथ जोड़ के रखा। व्यसन नहीं थे, चाय नहीं थी, कॉफी नहीं थी, फालतू की चीजें नहीं थी, कृत्रिम मिठाइयां नहीं थी, विषमुक्त था सब कुछ। तो उस समय के जो लोग हैं आज भी 100 वर्ष तक पहुंच रहे हैं। अब जो 1967 के आसपास पैदा हुए, 1960 के बाद मान लो, या 65 के, 70 के और उसके बाद के सब, इन सब ने जहरीला भोजन किया। इन्होंने जहरीला भोजन क्यों किया? क्योंकि एक क्रांति के नाम से, हरित क्रांति की उत्पादन बढ़ेगा देश का, और ये होगा वो होगा, सौ बातें उसमें, ये योजनाएं जो बनती है इसके पीछे उन देखते तो वे भी लाभ ही है, लेकिन क्योंकि बिना किसी आधार के जो चीज रखी जाती है ना, लाभ देखते हैं केवल, पाप और पुण्य नहीं देखते हैं, और प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठाते, तो उसमें हानि ही निकलती। तो उसके बाद आज तक जितने भी साल हो चुके हैं, आप वर्ष गिन लेना, भारत में मुझे तो नहीं लगता अब कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कह सके कि मुझे आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उन पर तो कोई खरा उतर ही नहीं सकता, स्वास्थ्य के नियम, वो तो संभव ही नहीं है। अब की स्थिति में इतना जहर अंदर चला गया है सबके शरीरों में कि किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई प्रत्यक्ष, कोई परोक्ष, और कुछ जानबूझ करके भी खा रहे हैं, कुछ केमिकल ही खा रहे हैं। आजकल की व्यवस्था ऐसी हो गई है, ये डब्बा बंद, पैकेट बंद, जो प्रिजर्वेटिव मिले हुए जहर है, दवाइयां है, सब बोतल बंद पेय पदार्थ ले रहे। इसके अलावा जो आजकल के युवा लड़के हैं वे भी, कोई जिम में जाता है, कोई एथलीट है, खिलाड़ी है, उनको देख देख करके, और ये प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या मिली जुली चीजें खाते हैं, ये पाउडर क्या मिला देते हैं मालूम नहीं। और कुछ वैक्सीनेशन चल रहा है, कुछ एलोपैथ का ये साम्राज्य खड़ा है धरती पर चारों तरफ। तो क्या हो रहा है, युवा युवा लड़कों को, बच्चों को, सबको, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है चलते चलते। अभी पिछले दिनों 1 2 सप्ताह पहले ही आपने सुना होगा, एक जिम ट्रेनर था, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, वो मिस्टर इंडिया के उसमें भी रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी बिल्डिंग में ना जी, जो जिम में दूसरों को ट्रेनिंग देता था। युवा लड़का, 28 साल की एज होगी, 28 से ज्यादा की होगी, कुर्सी पे बैठे बैठे हार्ट हार्ट फेल होकर के मर। उसका टीवी में दिखाया गया उसको, वो जो कैमरे में आ गया लाइव में, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो। क्या कारण है? ऐसा भी नहीं कह सकते कि सबको ये होने वाला है, लेकिन किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से, सबको अपनी साइड इफेक्ट हो रहा है। कोई थोड़ा ज्यादा सावधानी रख रहा है, उसको कम हो रहे हैं, कोई बहुत संयमित है, योग आदि का सहारा लेता है, प्राणायाम ध्यान आदि करता है, उसको थोड़ा सा और कम दिखता है, लेकिन बाकी है तो सब। किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो पूरा ही देश रोगी है, इसमें तो कोई संशय। थोड़े ही लोग होंगे, कुछ गिने चुने, जो उंगलियों पे गिन सकते। मानसिक रोग कौन से हैं? मानसिक रोग है, सबसे बड़ा रोग है चिंता, अत्यधिक चिंता। ये चिंता का रोग तो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा ये जो सामान्य से विकार बताते ना, ये मनोविकार जिनको आप बोलते हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये राग द्वेष आदि, ये सब भी तो मानसिक रोग ही है। लेकिन इसके अलावा आज जो तनाव, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक हर समय विचार चलते ही रहना, कोई ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक। सोते समय भी स्वप्न देखते रहना, और जागते समय भी, ये सब आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, इसकी देन है। और इतना तनाव है कि अकेले व्यक्ति रहता है तो वो तनाव में ही रहता है थोड़ी देर, यदि उसके साथ कोई हंस बोल नहीं रहा है तो वो फिर तनाव में ही, ऐसी हालत। बच्चों से लेकर बड़ों तक
कोई न कोई किसी न किसी चीज का व्यसन कर रहा है, कोई मोबाइल का व्यसन कर रहा है, कोई नशा दूसरी तरह का ले रहा है, सब ले रहा है। अलग अलग प्रकार से मानसिक शांति के लिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि किसी तरह मानसिक शांति मिले। अब मानसिक शांति मिलेगी कैसे? देखो, मूल में जाना पड़ेगा। कोई दवा असर करेगी नहीं करेगी ये तो बात की बात है। यदि जड़ को ठीक नहीं करेंगे तो फिर तो पेड़ सूख ही जाएगा। इसलिए मूल में तो ऋषियों मुनियों के सिद्धांत ही काम करें। उससे अलग जा करके तो डूबना ही है, निश्चित रूप से डूब। कोई कितना भी सावधानी रख ले, कितने भी आसन कर ले, कितना भी शरीर को तोड़ मरोड़े, कितनी एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे, लेकिन यदि धर्म के विरुद्ध जाएगा, यम नियमों का पालन नहीं करेगा और ध्यान नहीं करेगा, ईश्वर उपासना नहीं करेगा, वेदों को नहीं जानता है, समझता, अज्ञानता में अविद्या में इधर उधर भटकेगा, पक्का है, निश्चित। जो सत्संग से नहीं जुड़ा है, जिसकी संगति ही खराब है, मैं तो उदाहरण देते रहता हूँ बार बार कि नीम के पेड़ पर गिलोय चढ़ती है तो गिलोय में नीम का असर आ जाता है, पीपल के पेड़ पर चढ़ती है तो पीपल के गुण आते हैं, अग्नि के पास जाते हैं तो उष्णता आती ही, फूलों के पास जाएंगे तो सुगंधी आएगी, गुण अपने आप आ जाते हैं, हमें लेने नहीं पड़ते, स्वतः ही आ जाते। जल के पास जाएंगे तो शीतलता मिलेगी। तो आप ऐसा समझो, हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, उसका प्रभाव हम पर आना ही है, निश्चित रूप से आना। इसलिए सबके सब जितने भी साधक होते थे, योगी लोग, सब यही बोलते थे कि जिनको जीवन में आत्म कल्याण की के लिए प्रयास करना है, वो अपनी व्यवस्था को, संगति को ऐसा बनाए जिसमें विचारों की दृष्टि से सबसे पहले तो आहार, विचार, व्यवहार आदि ये वेदानुकूल हो। यदि वेदानुकूल नहीं है, वेद के प्रतिकूल है, तो फिर वहां पर रह करके, तो ये सामान्य सी बातें हैं। इसको वैसे आप सब लोगों का इतना स्वाध्याय हो चुका है, मैं तो आपका पारायण ही करा रहा हूँ बस केवल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आप लोग जानते नहीं इन सब बातों को। फिर भी महर्षि कपिल ने कहा आवृत्ति सकृत उपदेशात्, सांख्य दर्शन में बोला कि आवृत्ति करनी चाहिए बार बार, तभी वो दृढ़ होता है, स्थिर होता है ज्ञान। यदि ज्ञान स्थिर नहीं होगा, हम बार बार कहते रहे कि हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं, शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, बार बार कहते रहे, लेकिन स्थिर ना हो तो भी कुछ नहीं। न वांग मात्रम न तो तत्व चित्त स्थित, केवल वाणी से कहने से नहीं होगा। वाणी को तो बंद करके मन में, बुद्धि में निधिध्यासन करना पड़ेगा, पूरी तरह से निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ करना पड़ेगा उसको, तब जाकर के पक्का हो जाएगा। सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते, मनन चिंतन करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिस दिन वास्तव में ही साधना की थोड़ी गति बढ़ेगी तो उस चीज को समझ सकते हैं। अभी तक तो जो लोग ये कहते हैं ना, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और उनको कुछ बोला ऐसा मत करो, तो वो ये कहते हैं अरे एक ही तो जीवन मिला है, इसी में ना करे और कब करेंगे, अगला किसने देखा, आगे का जन्म किसने देखा। जानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, जैसी भी करते हैं, जैसी भी होती है उनसे, लेकिन चारवाक के सिद्धांत को जीवन में उतार रखा। क्या था चारवाक का सिद्धांत? कि यही जन्म है, अगला जन्म नहीं होता, यही फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, बस जो करना है कर लो, जितने मजे लेने हैं ले लो, जो भी करना है इसी में करना है, इससे आगे तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम, पुनः आगमन नहीं होगा, कुछ नहीं, दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा इस शरीर में ही तो नहीं आएंगे, दूसरा शरीर तो मिलने वाला ही है, गधे घोड़े सुअर का, ये तो मिलने वाला है, जीव जंतुओं वाला। यदि कोई मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य वाले कर्म ही नहीं करेगा,
टीवी सिनेमा से आ रहा है, न्यूज़पेपर पत्र पत्रिकाओं से आ रहा है, या फिर कहे कि संगति से आ रहा है इधर उधर की, जितना भी चारों तरफ का विषैला माहौल है ये तो प्रभाव डाल रहा है ना, तो इससे भी तो तमोगुण बढ़ रहा है। आहार शुद्धो शत्रु शुद्धि, शत्रु शुद्धि शौमनस्य। आहार के शुद्ध होने से बुद्धि की शुद्धि, शत्रु शुद्धि, बुद्धि शुद्धि होती है, बुद्धि में सत्व गुण बढ़ता है, और जब बुद्धि में सत्व गुण बढ़ेगा फिर शौमनस्य, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। अब मन की प्रसन्नता बढ़ाने का अर्थात आत्मा की प्रसन्नता, एक ही बात। तो ऐसी स्थिति में जब मनुष्य का आहार, ये जो मुंह से लेने वाला है ये आहार भी पॉइजन वाला, विषाक्त, आंखों से जो दृश्य ले रहा है दिन भर में, टीवी में, फिल्मों में दृश्य अलग अलग, ये अश्लीलता फैली हुई है चारों तरफ, ये वासना प्रकट हो रही है जीवन के, तो ये जो आंखों के द्वारा आहार ले रहा है ये भी पॉइजन। कानों के द्वारा जो शब्द ले रहा है वे भी, उसमें भी विष, जो झूठ से लेकर के मिथ्या ज्ञान जिसमें भरा पड़ा है वो सब पॉइजन ही, और कुछ भी नहीं है। जिसमें सत्यता नहीं है जिस बात में, और दूसरे की स्तुति निंदा सुनते सुनते पूरा दिन थर्ड पर्सन की बात करते रहते हैं, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में कभी नहीं सोचना, कुछ भी जीवन की नित्यता अनित्यता के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, बस केवल और केवल क्या करना, तीसरे व्यक्ति की बात करनी। दो व्यक्ति बैठेंगे तो तीसरे की बात शुरू करेंगे, वो ऐसा, ये कैसा, वो कैसा। वे दो अपनी भी नहीं करते, चलो दो बैठे हैं, दोनों अपनी तो कर ले, विचार की बात करें ये तो बहुत बड़ी बात है, स्वयं की बात भी नहीं करते, आत्मनिरीक्षण भी नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जब आंखों से भी जहर जा रहा है, कानों से भी, मुख से भी, शरीर से भी, सब जगह से जहर ही जहर जा रहा है, तो फिर अंदर तो रोग पनपेगा ही, मृत्यु निकट आएगी जल्दी से, और मृत्यु के अलावा कुछ उपचार ही नहीं है, औषधियों से उपचार नहीं। आप जहर खाना छोड़ेंगे नहीं, सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जो ले रहे हैं, ये भोगवाद की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई, इस कारण से भी ये हो रहा। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ बताए थे, उन पर भी कोई आत्मनिरीक्षण नहीं करता। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, संयम, परिश्रम, ये कम से कम इन 4 बिंदुओं पर तो हमें रोज देखना चाहिए कि हमारा आहार सात्विक है, शुद्ध है, उसमें कितना निरंतरता है, गैप है, मात्रा कम अधिक तो नहीं, हमारी प्रकृति के शरीर के अनुकूल है कि नहीं, हमारे देश के अनुकूल है कि नहीं, हमारी जो भूमि है वहां पर वो चीजें होती है नहीं होती, कहाँ कहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता, उसका सीजन है, मौसम है कि नहीं है। तो ऋतु का भी ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी प्रकृति का भी ध्यान नहीं रखते हैं, आहार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, बस जो शादी में पार्टी में बन रहा है जाके खा लिया, खा के आ गए, सो गए कि चलो ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया था, जो बना था वो खा लिया। आहार की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो अन्नम न निंद्यात, अन्न की क्यों निंदा करनी, अन्न तो सब अच्छा ही होता है, अन्न तो अच्छा ही है सब, लेकिन कौन सा किसके लिए अच्छा है वो भी तो देखना चाहिए, सब समान थोड़े ही है संसार। तो भोजन में बच्चों को प्रारंभ से इन चीजों के बारे में समझाना चाहिए कि कौन सा वक्त किस चीज को खाने का है। रात को खीरा खा रहे हैं, टमाटर नींबू खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, पता नहीं उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। रात का तो खाना ही निषिद्ध था, वैसे ही रात को तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खा रहे हैं तो भी कुछ हल्का खा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जो भी मनुष्य सुबह का नाश्ता जो हैवी लेना चाहिए उसे तो हल्का बिस्किट चाय आदि खा के काम चला रहा है, ब्रेड आदि जो सड़ी हुई चीजें खा लेता है, कुछ पैकेट बंद डब्बा बंद चीजों में काम चला, और फिर रात को पूरा पेट भर के खाता है, 10-11 बजे बैठता है, फिर वो फिर सारे सलाद वलाद सब लेकर के बैठता है कि हाँ अब ठीक रहेगा, अब मैं राजा बनूंगा रात को। ऐसी स्थिति में जब आहार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद नहीं पढ़ा, चरक को नहीं पढ़ा, किसी अच्छी संगति में नहीं बैठे, ऐसे लोगों के पास नहीं जुड़े जीवन में, तो बच्चों का भी दोष नहीं है उस स्थिति में। तो बड़े होने पर तो उनका दोष हो जाता है, छोटी आयु में उनके माता पिता का दोष, उनके माता पिता अपराधी है। उसके साथ साथ निद्रा,
कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कितना सोना। अति सोना भी अच्छा नहीं है, अति जागना भी अच्छा। समय पर सोना, समय पर जागना, विश्राम की अवस्था होती है तब विश्राम करना। कर्मशील तो होना चाहिए मनुष्य को, खूब कर्मठ होना चाहिए, सुबह से शाम तक व्यस्त रहना चाहिए। दिन में कोई आराम ना करे, कोई बात नहीं, दिन में थोड़ा सा भी आराम ना करे तो भी चलेगा, लेकिन रात को सही समय पर आराम करे, रात्रि जागरण ना करे देर तक, और सुबह देर तक ना सोए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि जो उदय होता हुआ सूर्य सोते हुए मनुष्य का तेज हरण कर लेता है। यदि सूर्य उदय हो रहा है और बच्चे सो रहे हैं, बच्चे या बड़े युवा, सूर्य उदय हो रहा है, सूरज निकल रहा है और मनुष्य सो रहा है, तो उसका विद्या, बुद्धि, बल, ओज, तेज, ब्रह्मचर्य, आरोग्यता सब नष्ट हो जाए धीरे धीरे। उसका तेज नष्ट होने का अर्थ यही। तो शास्त्र तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उनको पढ़े सुने कोई तभी तो ना। अब आहार और निद्रा के बाद तीसरी चीज क्या है? ब्रह्मचर्य, संयम। ये तो ऐसा लग रहा असंभव सा हो गया है। वातावरण हम सब ने मिलकर के ऐसा बना दिया है, इसमें हम सब अपराधी है। इन बच्चों का विध्वंस करने के दोषी हम सब हैं। हम सब ने, किसी भी अभिभावक ने हिम्मत नहीं दिखाई कभी भी, उनके घुटनों में ताकत नहीं हुई खड़े होकर के कि ये फिल्म गंदी है, हम ये चैनल बंद बदल देते हैं, बंद कर देते हैं। जो फिल्म चल रही है परिवार बैठ के देख रहा है, जो नाटक चल रहे हैं, जो गंदे गंदे ऐड आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, उनसे ब्रह्मचर्य बचेगा, खत्म होगा। तो ऐसी स्थिति में दीवारों पर, शहरों में, कस्बों में पता नहीं कैसे कैसे भद्दे भद्दे चित्र, अखबारों से लेकर मैगजीन में, हर समय तो गंदगी देखता है मनुष्य, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा। तो इनको एक वासना मुक्त स्थान कहाँ मिलेगा जहाँ ये ब्रह्मचर्य के प्रति मर्यादित होकर के और अपने जीवन की सब धातुओं की पुष्टि करते हुए अपने को विजेता बनाए और एक लक्ष्य को प्राप्त करे। 25 वर्ष तक तो कम से कम इतना मजबूत बने कि 100 वर्षों तक उनका शरीर सुदृढ़ रहे। लेकिन क्या होता है कि आप सबके सामने ही है, अखबार भरे रहते हैं, रोज रोज देख लो क्या हालत हो गई है पूरे देश की। एक भी जिला ऐसा नहीं है, एक भी तहसील कस्बा जहाँ रोज एक खबरें ना आ रही हो, गांव गांव में। तो ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ वातावरण ऐसा बन गया है और हम सब ने कभी खड़े होकर एकता करके संगठन बना के इसका विरोध नहीं किया। हम नौकरी के लिए, आरक्षण के लिए तो ट्रेनें रोक देते हैं, हम लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं जातिगत या किसी भी तरह का आकर आरक्षण लेने के लिए, या नौकरियों में या किसी भी चीज में फैसिलिटी लेने के लिए सरकार से। लेकिन किसी भी दिन इस गंदगी पर लगाम लगाने के लिए 10,000 लोग भी निकले क्या? 10,000 तो बहुत कम संख्या है। 10,000 भी निकलते तो वो भी अखबार में छप जाते कि 10,000 निकले। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। ये इतने बाबे बैठे हैं, कथाकार बैठे हैं, प्रवचन करने वाले लाखों लाखों की भीड़ बैठी है, इनमें से कभी कोई अपनी सभा को, अपने चेलों को, शिष्यों को लेकर के सड़कों पर गए कि ये देश में नशाबंदी करो, गौ हत्या बंद करो और इसको सबको समाप्त करो, ये गंदगी, अश्लीलता है? ये जितने बड़े बड़े कथाकार हैं, इनकी भीड़ होती है ना लाखों लाखों। आजकल जैसे बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में हो रही है, कितने ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। तो इन सब के दरबार में 10-10 लाख लोग बैठते हैं जाके। ये एक बार आवाज दे दे कि चलो आज सब हाईवे पे बैठते हैं और बैठ करके सरकार से मांग करते हैं कि देश में गौ हत्या बंद करो, गायें बहुत कम रह गई, सब नकली दूध पी रहे हैं सब बच्चे। एक दिन भी किसी बाबे ने बोला, किसी कथाकार ने नहीं। क्यों? क्या उनके दिमाग में नहीं आती कि देश में नशाबंदी होनी चाहिए? इनके घरों में जो ये तुम्हारे सामने बैठी है महिलाएं, जो भी बैठे हैं, इनके घरों में कितना कोहराम मचता है नशा करके, इनको कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है इनके बच्चों को। तो जितने जो बड़े बड़े आप संत ले रहे हो, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, एक दो का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आजकल इनके पास भीड़ ज्यादा है। तो भीड़ का मतलब ये नहीं है कि सत्य के साथ, सत्य तो अकेला भी खड़ा हो सत्य ही होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इन्होंने इस भीड़ का कोई लाभ इस संसार में दिया नहीं। तो यदि एक भी उठ करके खड़ा हो जाता, लाखों की भीड़ जो लेकर बैठते हैं और राष्ट्र के जो नेतृत्व है उनके सामने ये प्रश्न खड़ा करता कि हम सब एक साथ मिलकर के
इस चीज की मांग करते हैं, आप ये काम करो, आज ही करो, संविधान नियम बनाओ, ये कानून बनाओ इस देश में, तो क्या वे ना करते? करते भी। वे तो 10-10 20-20 हजार लोगों की जो भीड़ इकट्ठी होती है वो नहीं संभल पाती। जब 10-10 लाख इकट्ठे होकर के बोलेंगे तो कैसे संभाल? उनको लगेगा कि तुम्हारी सरकार गिर जाएगी यदि तुमने नहीं किया। लेकिन ये क्योंकि इनके दिमाग में, इनके मन में क्या चलता है, ये सरकार के ही द्वारा तैयार किए जाते हैं, इनके नैरेटिव फिक्स होते हैं पहले से ही, इनके द्वारा वे राजनीतिक लाभ लेते हैं इनके चेलों के। तो ऐसी स्थिति में हम सब भी दोषी है कि हम सब ने एकता करके, संगठन बना करके इन सब चीजों को नहीं बदला और इनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई। तो उसमें बात कर रहा था मैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य तो इस देश का बचा ही नहीं, जो ब्रह्मचारियों का ही देश था ऋषि। सबसे ज्यादा हानि तो इसी देश की। ऐसा पतन तो कहीं दुनिया में किसी राष्ट्र का हुआ ही नहीं होगा जैसा कि भारत का हो। इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके इतना पतन होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कहते हैं ना, जो ज्यादा ऊंचाई पर जाता है ना, जिसने चरम को छुआ है, आकाश को छुआ है, तो जब गिरता है तो चोट भी इतनी लगती। गिरना नहीं था, धीरे धीरे ही उतरते, लेकिन पूरी तरह गिरे, जोर से चोट लगी। ऐसी हालत हुई है कि 10 बच्चों से पूछो खड़े करके कि आप 5 ऋषियों के नाम बताओ, 5 ऋषि मुनियों के नाम बताओ, तो पहला ही नाम लेंगे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। मैंने ये परीक्षण किया है स्कूलों में जाके। मैं जाकर के विद्यार्थी संस्कार शिविर लगाता हूँ कई बार, तो बड़े बड़े बच्चे भी 5 ऋषि मुनि के नाम नहीं बता पाते। और इतिहास में पूछ लो उनसे, मुगलों की संतान कौन, किसकी औलाद थी, सारा रट्टा सब याद है। उनको नहीं पता कि पतंजलि कौन थे, कपिल, कणाद, जैमिनी, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य से लेकर के, और ये सब कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, इनका क्या इतिहास है, इनके बारे में कहाँ कथा कहानियां पढ़ी, ये क्या सत्य है कि झूठ है, जैसी भी है, कुछ भी मालूम नहीं। इसका दोष हम सबका है। कभी भी अभिभावकों ने मिलकर इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया कि इस शिक्षा व्यवस्था में योग दर्शन को, सत्यार्थ प्रकाश आदि को, अच्छी अच्छी पुस्तकों को लगवाओ और इनमें बच्चों को ज्ञान बढ़े, विकसित हो, इनकी बुद्धि सूक्ष्म हो, ये अंधविश्वासों से, पाखंडों से बच करके रहे, इनका जीवन ऊंचा उठे, बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान बने। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कभी भी। हर अभिभावक अपने बच्चे को क्या चाहता है कि अधिक से अधिक फैसिलिटी दे, अधिक से अधिक, इनको कुछ करना ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में तो सुधार संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम सब मिलकर के कोई रणनीति बनाए। दुखों से बचने का एक ही तरीका है, इस देश को वैदिक राष्ट्र बनाएं और वेदानुकूल आचरण हम पहले खुद करें। हर व्यक्ति जो किसी चीज को चाहता है, पहले वो स्वयं उस कार्य को अपने से शुरुआत करे। दुनिया में दोष देखे, लेकिन पहले शुरुआत स्वयं से कर। मैं भी दुनिया में दोष देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखता, कितनों के दोष गिनवा दूंगा अभी बैठे बैठे सब। लेकिन सुबह शाम बैठ करके तो मैं अपने ही देखता हूँ। आत्मनिरीक्षण करते समय खुद के दोष पहले देखने चाहिए। और दुनिया में बाहर दोष देखो तो, लेकिन ईर्ष्या करना, अहंकार करना नहीं। उसके लिए देखो कि इस चीज को सुधारना है, हमें बदलना है, ये भी हम सबके जैसे ही है। तो यदि हम ऋषियों की विचारधारा को लेकर चलेंगे तो वास्तव में ये जीवन और आगे वाले वाला जीवन भी सबका अच्छा बनेगा। नहीं तो ये सब चीजें, ये पृथ्वी चलती रहेगी, आकाश में तो घूमती रहेगी। इस पे जो उत्पात मचाएंगे वो पशु पक्षी बनते रहेंगे, जीवात्माएं तो मरती नहीं है। जीवात्मा तो नित्य है, ईश्वर की तरह ही। तो आप सब भी विचार करो इस पर। ये स्वास्थ्य का विषय मैंने थोड़ा सा मोड़, औषधियों का तो आप भी इतना ही विराम देता हूँ आप सबको। यदि मेरी कोई बात अनुकूल लगी होगी उसको ग्रहण करना, यदि प्रतिकूल लगी होगी तो आत्मनिरीक्षण करना, और हो सकता है विचारणीय हो। तो आप सबको पुनः मेरा प्रणाम, सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य लोकेश जी। और आगे भी लगातार कल परसों आपका व्याख्यान होना है। शैलेश प्रधान चलो जी।
ठीक है जी। देवगन जी कुछ कह रहे हैं? जी जी नहीं अब ठीक है। शैलेश प्रधान जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सुधीर बंसल जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आप करेंगे और जैसे यहाँ से लोड होता है तुरंत सबके पास पहुंच जाता है वो। शैलेश प्रधान जी, चलिए शैलेश जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। चंद्रकांता गेरा जी चली गई अभी हाल। प्रेम सचदेवा जी, अर्जुन काला जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन काला जी, अभी 2 दिन पहले हमारे अर्जुन काला जी ने अपने शादी की 66वीं वर्षगांठ मनाई थी। प्रेम सचदेवा जी, ओम सादर प्रणाम। जी प्रेम जी। आचार्य जी सादर प्रणाम। आपके आपके व्याख्यान से बहुत कुछ आवृत्ति हुई, बहुत बहुत उसके लिए आपका आभार। मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारा एक आर्य समाज है अशोक विहार में, वहाँ 40 वर्ष पूर्व डीएवी संस्था ने स्कूल खोला था। अब वो नामी स्कूल है और वहाँ पर शुरू में तो हवन भी होता था सुबह के टाइम, और असेंबली भी होती थी। असेंबली में कुछ बच्चों को संस्थाएं जो हैं ऐसे ऑर्डिनरी की कोई नाम ही नहीं है वहां पर। तो ये भी एक, जब हमारे अपने डीएवी स्कूल ही इस तरह के हैं तो दूसरी जगह से हम क्या कर सकते हैं। बड़े दुख होता है इस बात से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल भी सुनूंगा, परसों भी सुनूंगा। आपके व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगता है। जयदेवी शुक्ला जी, जयदेवी शुक्ला जी, जी बहन जी बताइए कैसा लगा कार्यक्रम आज आपको? हमने कहा था आप जुड़िए। माइक खोलो, माइक खोलो। दीदी को टच करो। चलिए आइए नरुला जी, आप आइए। बोलो भाई। हाँ खोलो खोलो, बोलो दीदी। बहुत अच्छा। कैसा लगो? हमने कही थी कि अच्छा लगे तो मैं आइयो जुड़ियो। हाँ, एक जनी और जोड़ गए जी नहीं? नहीं जुड़ गई? उनसे जुड़ पूछो गई। कैसा लग हैं? बहुत अच्छा। आपने सुना है? हाँ अच्छा लगा कि नहीं? हाँ लगा है। एक बोला ना चाहेंगे वे। हाँ मैं किताब बताई, फिर किताब में से बोल रही थी। हाँ, सेम होगा। कल बुलवा दिए हैं। कल चले जाने। कल हम जोड़ ले। लिंक ले लियो दीदी से, लिंक ले लियो है। ओ हाँ चलो आइए, सुधीर बंसल जी पूछिए। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी, आपको मेरे हृदय से प्रणाम। और ईमानदारी से तो ये बताऊं कि आज आपके विषय को देखकर ऐसा लगा था, वस्तु विषय, कि शायद मैं 15 मिनट सुन के और मैं अपने काम में लग जाऊंगा, लेकिन इतना लोभ सवर्ण नहीं कर पाया और आद्योपांत आपका ये सुना मैंने।
और बहुत ही सरल भाषा में। और आपका ये जो भी था आध्यात्मिकता से, जो हमारा एक वैदिक मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। यदि इसके एक एक तत्व को यदि हम यदि व्याख्या करें तो आपके आज के इस उद्बोधन में इन सब तत्वों की जो है वो व्याख्या हुई है अपने अपने तरीके से, जिसमें आपने ये सांकेतिक रूप में, परोक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बताने की कोशिश की है कि यदि सदाचरण नहीं है, मन की पवित्र शुद्धता नहीं है, और यदि आत्मा और आध्यात्मिकता को साथ में नहीं जोड़ा है, और अपने आत्मों में यदि परिवर्तन नहीं किया और केवल पॉम्प एंड शो में ही यदि अपना जीवन बिता दिया है, तो कभी भी जीवन पुष्ट नहीं हो सकता। और बहुत ही सार्थक था, इसीलिए मैंने माननीय लखन लाल जी से ये प्रार्थना की है कि इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को भेजें। मेरे पास में बहुत ही वैदिक मनीषियों का, आचार्यों का एक ग्रुप मैंने बना रखा है अपना, इसमें 200 बंदे शामिल है देश विदेश से। मैं उसमें अवश्य जो है वो इस क्लिप को भेजना चाहूंगा। अब उस ग्रुप में जिसके पास समय होगा 30-40 मिनट का वो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, लेकिन ये उन सबके संज्ञान में लाने की जरूरत है। आपको शतशः बधाई, और आपका आगे भी यदि जो भी उद्बोधन होगा उसको मैं अवश्य सुनने की प्रयत्न करूंगा। आपको फिर मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से आपके इस ज्ञान के लिए, जो हमने बड़े इस ज्ञान के सागर में गोते आज लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बंसल जी, आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। आइए नरुला जी। आदरणीय आचार्य श्री को सादर नमस्ते, और उनको नमस्ते के बाद सबसे पहले मैं आदरणीय लखन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्रेरणादायक और अच्छे उज्ज्वल व्यक्तित्व को आमंत्रित किया, जिन्होंने आज इतना अच्छा, इतना प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक उनका ज्ञान है, और उन्होंने जितना भी कुछ आज बताया हमें सुख दुख के बारे में, वो वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत अर्थपूर्ण है। इतने गंभीर विषय को उन्होंने इतने सरल शब्दों में बताया है, इसके लिए तो वास्तव में उनका अभिनंदन है। और उन्होंने बहुत ही अगर एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने हमें एक दर्पण दिखाया अपना कि हमारा समाज आजकल किस स्थिति में कार्य कर रहा है और किस स्थिति में हमें जाना चाहिए। और उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो पहले आप खुद में करें। एक कहा भी जाता है कि बी द चेंज यू वांट द वर्ल्ड टू बी, कि आप जो खुद परिवर्तन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया वो काम करे, पहले वो आप खुद करके दिखाएं। और उन्होंने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, और अगले 2 दिनों में हम फिर प्रतीक्षा करेंगे कि उनका व्याख्यान सुनने के लिए। और लखनलाल जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार। शैलेश प्रधान जी, अलीगढ़। सर जी को, आचार्य जी को सादर प्रणाम। हाँ, वीडियो खोलो। अभी मैं थोड़ा ऊपर हूँ। चलो चलो, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, मैं आज जो आचार्य जी का जो व्याख्यान रहा वो वाकई में एक नई युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में मोड़ ले रहे हैं। जो आचार्य जी के जो प्रवचन सुन के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। जो हमारे आई थिंक अगर मैं बात कहूँ तो हमारे जो पूर्वज जो व्याख्यान सुनते थे या वो ही विचार उनकी युवा पीढ़ी में आते थे, आज जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको उनके लिए कोई नया संदेश देने वाला नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो अभी मिसगाइड मीन्स गाइड करने वाला कोई उनको शायद एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी एक जो युवा पीढ़ी है, आपने उनके लिए ऐसा उद्बोधन दिया है, ऐसा व्याख्यान दिया है, उनको एक सकारात्मक दिशा में लाने का जो प्रयास किया है वो वाकई में ही वंदनीय है। आपको मैं सादर आपके चरणों में आपका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही हमारी युवा पीढ़ी युवा सोच को एक नई दिशा देने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और सादर
लखनलाल आर्य जी, जो आप निरंतर, जो सर आपने जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है युवाओं के लिए, एक युवा नई पीढ़ी के लिए, एक ऐसी दिशा देने के लिए, ताकि वो प्लेटफॉर्म उनके माता-पिता उन बच्चों को नहीं दे पाते। वो इसीलिए ऐसे मिसगाइड की एक गलत दिशा में पहुंच जाते हैं। अभी आचार्य जी ने कहा था कि सोशल मीडिया का दौर है, वो सोशल मीडिया का एक दौर है, सिनेमा घर है, यहाँ से अश्लील ताकि जो झलक दिखाई देती है वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए इतनी खतरनाक साबित होती है कि हम सोच नहीं सकते आने वाले विषय में। इसके लिए आपका मैं कोशिश करूंगा कि आप ऐसे ही विचारों के साथ नेक्स्ट टाइम जरूर आए और हमारी युवा पीढ़ी को एक ऐसे ही संदेश की आवश्यकता है। आप जैसे आचार्य और आप जैसे गुरुओं को मैं नमन, सादर नंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ जय नंद। ये हमारे शैलेश प्रधान जी हैं और कोरोना काल में कहीं फैक्ट्री में काम करते थे, तो ये अलीगढ़ आ गए कोरोना काल में, और अलीगढ़ आकर के उन्होंने अपने व्यवहार से अपने गांव में चुनाव लड़ा और ये बिल्कुल 25 साल का लड़का प्रधान बन गया। तो और अब कभी कभी यदा कदा जुड़ते रहते जब उनको समय मिलता है। एक आज उन्होंने पूरा व्याख्यान सुना। शैलेश प्रधान अलीगढ़ के लिए बधाई। आइए माता चंद्रकांता जी। प्रिय लखनलाल जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। और आज के मुख्य वक्ता हमारे आचार्य जी, मेरे वीर लखनलाल जी तो हैं ही, मेरे प्यारे भाई साहब अनिल जी और प्रेम प्रकाश भाई साहब जी, मर्यादा का पालन करने वाले हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी तथा आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी, सभी को शत शत नमन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आचार्य जी ने दुख सुख से शुरू करके विचारों का पुंज हमारे सामने रख दिया, क्योंकि मानव विचारों को जब मूर्त रूप देता है और विचारों की गठरी उसके मस्तिष्क में इकट्ठी हो जाती है तो वैसी आकृति अपनी बना लेता है। आज के युवा वर्ग को हमारे एक और साधक ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे आचार्य जी की प्रशंसा की है, तो मैं उन सबको निमंत्रण देती हूँ कि अब आप हमारे आर्यों के स्तूप में प्रतिदिन आइए। आपके पास विचारों का बहुत पुंज एकत्रित हो जाएगा जिसको आप मूर्त रूप भी दे पाएंगे। सुन सुनकर आवृत्ति होती है, सुन सुनकर हम क्रियात्मक रूप में उन विचारों को ला सकते हैं। जैसे विचार हमारे मन में आएंगे वैसे ही हम आचरण करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सज्जन पुरुषों के, साधु पुरुषों के और अच्छे मुनियों के विचार सुनकर हमारा जीवन का कांटा ही बदल जाएगा। तो इस कांटे को बदलने के लिए, जीवन के कांटे को बदलने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, उसकी शुद्धि पर बल देने के लिए, श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए साधु संतों का संग लेना चाहिए। ऐसी सत्संग में आकर भाग लेना चाहिए। ये तो अनमोल खजाना है जो हमें निःशुल्क रूप में घर बैठे ही मिल रहा है। क्यों नहीं इसका फायदा उठाएं, क्यों ना इसका लाभ उठाएं। तो अपने अंदर आत्म बल पैदा करें और इन विचारों को पुनरावृत्ति करके बार बार अपने जीवन में लाएं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो मेरे युवा वर्ग से यही प्रार्थना है कि आप निरंतर आइए, सुनिए और उस पर आचरण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है कि यन मनसा ध्यायति तदा वाचा वदति, यदा वाचा वदति तथा तत्कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। मनुष्य जो कुछ मन में सोचता है वही वाणी से कहता है, और जो वाणी से कहता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है उस प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। तो अपने अंदर सद्विचार लाने के लिए विचारों को शुद्धि पर बल दिया जाता है। आचार्य जी ने इसी की ओर से ज्यादा अधिक से अधिक प्रयास किया है कि आप अपने जीवन को आचरण में लाने के लिए अच्छे विचारों को एकत्रित करें।
वो सुने, स्वाध्याय करें, सत्संग में हिस्सा लें। तो आर्यों का कुंभ जो है वो आपको आह्वान करता है, आप आइए, निरंतर इसके अंदर हिस्सा लें, श्रवण शक्ति को बढ़ाएं और अपने अंदर आत्म बल पैदा करें। धन्यवाद लखनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम प्यारा तेरा सा ओम। समाधर माता आइए, समाधर जी 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 आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है मैं सबसे पहले तो आचार्य जी को नमन करता हूँ। सभी आर्यजनों को मेरा यथोचित नमन प्रणाम। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा है, जीवन उपयोगी रहा है। व्याख्यान में जो बहुत अच्छी भाषा सरल दी गई है, शैली भी बहुत सही है। नशा जीवन का नाश करता है, जिस युवा आजकल जो है चल रहा है, तो नशा से हो जीवन का नाश, नशा में नशा ना दो जिंदगानी। चरित्र पर बहुत अच्छी चर्चा की गई है। कहा भी गया है, स्वास्थ्य गया कुछ नहीं, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। चरित्र यदि गया मनुष्य का, तो सब कुछ ही लुट जाता है। बहुत बहुत अच्छे विचार, सुबह से लेकर के जागरण से लेकर के कट गया। आ रही आवाज, आ रही, बोलो बोलो। आ रही है? हाँ बोलो। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा है। मैं पुनः आपके लिए भी और सभी आर्यजनों के लिए यथोचित नमन प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समाधर जी जुड़े रहिए, देखिए आप जैसे लोग नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा। ये कट गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से कटा। नहीं नहीं, कटा नहीं, आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मानित व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल 3 मिनट के लिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्ततः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति। भारत को समझो अंतर्गत आर्यों के महाकुंभ में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रवर लोकेंद्र जी, कार्यक्रम के संचालक और संयोजक आदरणीय मित्रवर आदित्य लखनलाल जी आर्य, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, आचार्य जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, खास करके हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश जी शास्त्री की आवाज आ रही थी, और इसके अतिरिक्त माता चंद्रकांता जी आर्या, अन्य समस्त विद्वत मंत्र वृंद, मातृशक्ति एवं देवियों। परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तो लोगों को ऐसा सत्संग प्राप्त होता है, और घर बैठे यदि सत्संग की गंगा बहे और उसमें हम न नहाएं, अवगाहन न करें, तो इसमें किसका दोष होगा। मैं अभी आर्य समाज मंदिर में वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ हूँ, और वहीं से निरंतर चलते हुए करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने स्थान पर पहुंच गया। वहां भी निरंतर आधा से अधिक सुना, और पैदल चल के इसलिए आया हूं कि थोड़ी सी गर्मी बनी रहे, शरीर के अंदर गति रहे, और इसके साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जोड़ा, और अपने स्थल पर पहुंच करके फिर मैंने दुपट्टा धारण किया, क्योंकि ये हमारी अनुशासन के अंतर्गत बात आई हुई है। हम जब घर में रहें तो दुपट्टा जो निर्धारित हुआ है इसको अवश्य लगाएं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। निसंदेह इसको तथ्य में रखें, कथन में रखें और व्यवहार में व्यवहृत करें। हमारे आदरणीय आचार्य लोकेंद्र जी ने जो आज का विचार सुख दुख से लेकर के निरंतर, बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए युवा पीढ़ियों को अत्यंत हृदय से उन्हें आह्वान किया है। इसके लिए आचार्य लोकेंद्र जी कोटिशा धन्यवाद के पात्र हैं, और निसंदेह
हेयम गतम दुखम और अनुकूलम आत्मनः सुखम और प्रतिकूलम आत्मनः दुखम, ये जो साधारण सी परिभाषा, जो शास्त्रीय परिभाषा है, अनुकूल आत्मा को जो बातें अच्छी लगती हैं तो वो सुख के कारण बनते हैं, और विपरीत लगता है वही दुख का कारण है। लेकिन हमारे मन के अंदर वो विवेक होना चाहिए जिसके बारे में आहार निद्रा भय मैथुनंचा की चर्चा हो रही थी। और संपूर्ण हमारा जो वैदिक दृष्टिकोण है वो इस रूप में धारित पोषित हो रहा है कि हमारा जो मनोबल है, आत्मबल है, वो कमजोर न होने पाए। प्रयास ये करें कि जो हमारा 30 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक जोरदार वेद प्रचार सप्ताह पूरे बिहार के अंदर और यूपी और तमाम क्षेत्रों में, पूरे आर्य जगत में होगा। और इसके लिए बहुत सारे विद्वान तो संभव नहीं है कि हर जगह पहुंच पाए, इसलिए मैंने ये नीति तैयार करके लोगों तक पहुंचाई। आर्य समाज के अन्य कई राज्यों तक ये बातें जा रही हैं कि आप निसंदेह वेदों से जुड़ें। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि आर्य समाज मेरी देह है तो आत्मा वेद है, और महर्षि दयानंद आत्मा के संवाहक हैं, बल देने वाले हैं। इसलिए उनके विचारों को आत्मसात करने के उद्देश्य से हम वेद प्रचार सप्ताह अपने अपने आर्य समाजों में अवश्य करें। इसके लिए प्रातःकाल 30 को श्रावणी उपाकर्म है, इसके लिए यज्ञ करें। यज्ञ उपरांत ओम ध्वज फहराएं और उसके बाद ऋषिकृत वेद भाष्य पढ़ें। 10-20 जो भी इकट्ठा हों स्वयं पढ़ें और पढ़ करके लोगों को बताएं। ऋग्वेदादि भाष्य का विषयवार पाठ शुरू कर दें। सत्यार्थ प्रकाश का समोल्लासवद पाठ शुरू कर दें। इससे क्या होगा, और जो भजन गाने वाली माताएं बहनें उनको भजन गवा दें। करीब 2 से 3 घंटे का ये कार्यक्रम चलाएं। 11 बजे तक 8 से 11 चलाएं। उसके पहले योग आदि करें, अच्छी बात होगी। उसके बाद 3, 3:30 से लेकर के 7 बजे तक का कार्यक्रम सायंकालीन, उसमें यही सब विधि करते हुए आगे बढ़ाएं। कुछ सामाजिक सम्मेलनों को लें, जैसे वेद सम्मेलन, आर्य सम्मेलन। प्रथम दिन संस्कृत की चर्चा हो, संस्कृत सम्मेलन श्रावणी उपाकर्म के दिन है। और इसके साथ ही साथ वेद सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, युवा सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, पाखंड निवारण सम्मेलन, योग सम्मेलन, इस तरह से महिला सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, ये इन सम्मेलनों को निर्धारित करते हुए अपने क्षेत्र के सारस्वत विद्वान को आमंत्रित करके आप उसको चालू रख सकते हैं। और ये हमारा महापर्व है। इस महापर्व में हम चुके नहीं। जैसे लोग कम ओ बेस कोई भी पर्व अपना मना लेते हैं, दीपावली, दशहरा, कभी छूटती लोगों को नहीं, अगर कोई अनुकूल न प्रतिकूल न स्थिति बनी। उसी प्रकार हमारा ये वैदिक महापर्व आ रहा है, और इस वैदिक महापर्व को पर्व के समान मनाएं, उत्साहित होकर के मनाएं, तो हमारा बड़ा लाभ होगा। और हमारा जो कार्यक्रम जो चल रहा है ये अपने आप में रोज वेद प्रचार का कार्यक्रम, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए इससे तो जुड़ना ही है, इससे पृथक नहीं होना है। और इसके अलावे उसमें गति अवश्य और भी बल मिलता है। विद्वानों के, नए नए विद्वानों के प्रवचन, आज मैंने कई लोगों को जोड़ा भी, और वो लोग तुरंत हमने जोड़ करके चालू करवाया कि देखो कैसे चालू हो रहा है, कैसे पकड़ में आ रहे हैं। बहुत सारे बिहार के लोग अब दिलचस्पी से इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और मैं प्रयास ये करूंगा कि 50-60 बिहार के लोग जुड़ जाएं तो हमारी संख्या बहुत उच्चतम कोटि में चली जाएगी। बिल्कुल चलेगी। और इस तरह से सब लोग संकल्प लें कि 2-3 करके जोड़ने का काम करें, बहुत बड़ा काम होगा। प्रयास करें, केवल सही बात जी। सब लोग अगर संकल्प लेते और ये कार्यक्रम बड़ा ही जा रहा है, युवा पीढ़ी के लिए अद्भुत है और हम सभी लोगों के लिए अद्भुत है, क्योंकि जो भी भारतीय वैदिक संस्कृति सभ्यता और भारतीय दर्शन से जुड़े हैं, भारतीय ऋषि मुनियों के विचारों से जुड़े हैं, वो अमृत का काम करने वाला कार्यक्रम है। इसलिए जैसा कि माता चंद्रकांता क्रांति जी ने उद्बोधन दिया है जुड़ने का, मेरा भी उद्बोधन है कि ऐसे ऐसे सुंदर, गंभीर और साथ साथ उत्तम कोटि के वक्ता यहाँ पर मिलेंगे। सरल शब्दों में उनके विचार होते हैं, उनको आत्मसात करें और घर बैठे अवगाहन करें ज्ञान गंगा में, और गोता लगाएं तीर्थ, और कहीं नहीं। ये तीर्थ का स्नान नित्य चल रहा है, ये वैदिक तीर्थ है,
इसमें स्नान करेंगे और जैसे तीर्थ उसे कहते हैं जो तर जाए, तो ये तर जाने की अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का कार्यक्रम चल रहा है। यह अनमोल कार्यक्रम है, इसको कभी भी हम छूटने न दें। बहुत ऐसा कुछ अति अनिवार्य हो तभी हम छोड़ सकते हैं, अन्यथा ये व्रत पूर्वक हम इसको धारण कर लें तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित आचार्य शास्त्री जी। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विषेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांतिरेव शामः शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। शेख राम की जय। स्वामी सिद्धानंद की जय। आनंद की जय। आत्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए हैं और चंद्रशेखर शर्मा जी जो हमारे राजस्थान के, उनका पोता भी जो है जयकारा लगा रहा था। आज रियान विशिष्ट ने बहुत अच्छा शांति पाठ किया। रियान विशिष्ट की जय। आज रियांश ने बड़ा सुंदर मेरे बेटे। भगवा वस्त्र पहना हुआ है। रियांश ने बहुत प्यारा लग रहा है। रियांश आज हाँ। बहुत ओए, ये छोटा सा बच्चा भी आ गया। वाह भाई वाह। नमस्ते बेटा। रियांश ने रियांश आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बड़ा सुंदर वस्त्र पहना है आज। धन्यवाद। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। नमस्ते विमलेश जी। नमस्ते विमलेश जी। शुभरात्रि। छोटे वाले बच्चे को आशीर्वाद। सभी को सादर नमस्ते। शुभरात्रि। हाँ, नमस्ते जी।